वो जो जर्नी है ना, हाँ मतलब बीच में रह गया था अपना, मतलब एक्टर बनने का सोचने के बाद सरकार या मास या अब तक 56 तक का, वो बहुत खतरनाक था। क्योंकि उस दौरान सारे रिश्तेदार, उनको लगता था कि ये पागल हो गया है। बहुत मुश्किल है ना बहुत सर। मुश्किल। बहुत सारे मुश्किल। दोस्त, मेरे स्कूल के में दोस्त, कॉलेज के दोस्त, जो थोड़ा कमर्शियल माइंडेड होते हैं ना, वो हाँ। टूट गए। ओ वो मेरे, कंपैरिजन करेंगे। कहाँ कंपैरिजन, ओ वो कितना मेरे से आएगा दूर चले गए। या और एक जगह तो आपको बताने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी सबके सामने, क्योंकि ये, पर ये मेरी एसेट है। ये सारा जो मेरे साथ हुआ ना, हाँ। जो जो वो लोगों ने struggling life, बिहेव किया like, मेरे साथ हाँ। स्ट्रगलिंग लाइफ में, वो मेरी एज एन एक्टर मेरी एसेट है वो। या क्योंकि जब भी आपके पास जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है ना, वो आपको सिखा के जाता है। जब अच्छे दिन आते हैं ना, वो दिन आपको बिगाड़ते हैं, या बराबर। तो बुरे दिन आपको हमेशा लेसन देते हैं। राइट। तो उन दिनों ने मुझे, वो 12 साल ने बहुत बहुत दुनिया समझाई, या इंसान को पढ़ना सिखाया, समाज को पढ़ना सिखाया, और अपने आप को उसमें से उभर कर कैसे आगे लेके जाना है। या क्योंकि नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अपने आप को आगे कैसे लेके जाना है, वो माइंड आपका सेटल कैसे रखना है। तो ये सारी चीजें उस 12 साल ने सिखाई ओके। और यहां तक पहुंचा दिया। तो एक बार तो ऐसा हुआ था, मेरा एक दोस्त, नाम नहीं लूंगा किसी का, Okay. आज भी दोस्त है मेरा वो। आज भी सिनी हाँ, इंडस्ट्री, हाँ, मूवी नहीं इंडस्ट्री। नहीं, वो पुलिस ऑफिसर है, बोले ओके अभी रिटायर हो गया है। ओके। उसने खाना खाने बुलाया। मतलब मेरा एक दोस्त था साथ में, मिलिंद गुना जी करके एक्टर है, हम दोनों मिले थे। और उस जमाने में मिलिंद गुना जी स्टार बन चुके थे। फरेब करके फिल्म आई थी हिंदी में, उसमें वो गाना था, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ऐसा। और वो मिलिंद उस गाने पे डांस, ऐसा Okay. मिलिंद स्टार बन गया था। तो एक्चुअली मेरे वो दोस्त से मिलिंद की मैंने पहचान करा दी थी। तो अब वो स्टार है। ओके। तो मिलिंद को एक्चुअली फोन आया, वो मेरे दोस्त का, मेरे गांव का दोस्त, मेरा Okay. स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, घर में एक दूसरे के घर में आना जाना था, खाना खाया था दोनों ने एक दूसरे के घर में। अब उसने मिलिंद को फोन किया, तो उसने बोला रवि भी मेरे साथ है। तो मैं गया। मतलब एक्चुअली निमंत्रण जो था, आमंत्रण जो था, इनविटेशन थी, वो मिलिंद को थी, मैं तो साथ में था। ओके तो हम चले गए बैंड्रा से जुहू, ओके। एक पब में लेके गया, वहाँ थोड़ा डांस वांस किया वो लोग। मैं तो मतलब मतलब जिंदगी की इतनी जद्दोजहद चल रही थी, तो वो होता नहीं आपसे कि यार इतनी खुशी मनाओ, Okay. होता नहीं है। तो डांस वांस किए, फिर वहाँ मनोज वाजपेयी भी मिले मुझे। मनोज वाजपेयी भी उस वक्त, आज भी याद है मुझे। Yeah. सत्या उसी वक्त रिलीज हुई थी, सत्या हिट हो गई थी, मनोज वाजपेयी भी स्टार बन Star चुके बन थे। तो मिलिंद गुना जी, मनोज वाजपेयी, मैं, तो मनोज भी मुझे डांस करते करते मुझे देखा, क्योंकि हम थिएटर से एक दूसरे को जानते हैं। ओके तो मनोज भी, ए रवि यार आजा तू डांस कर ले। मैं बोला नहीं यार मनोज, आप लोग स्टार है यार, मैं कौन हूँ। मतलब ऐसी भीड़ में, मतलब होता है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो मैं तो नहीं, तो मैं गया, थोड़ा ऐसा ऐसा किया, वापस आ गया। फिर कट्टू हम लोग खाना खाने गए, मैं, मिलिंद गुना जी, वो मेरे दोस्त, और एक मेरे गाँव का बंदा, ओके 4 लोग एक होटल में गए, बड़े होटल में खाना खाने बैठे। खाना आ गया, पहला निवाला, पहला मैं उठाया और खा रहा हूं, तो मस्ती में वो मेरा दोस्त बोलता है, और रवि 20 रुपए होंगे तेरे जेब में, हाँ बिल दे सकता है। सर अभी भी मैं इमोशनल हो रहा हूं, बार बार होता हूं। और रख दिया सर मैंने, नहीं खा पाया मैं। और मैं सॉरी बोला, मैं बोला सॉरी यार, मैं गलत जगह आया हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था। टिश्यू सुना तो मेरा दोस्त है मिलिंद गुना जी, उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ यार। उसने जो बोला है ना, आज मुझे बिल देना है, मुझे बिल देना है। हाँ मेरे पास तो पैसा नहीं है, प्लीज़ मुझे हेल्प कर ले आज। कब दूंगा मालूम नहीं। मिलिंद से पैसे लिए, वहाँ पे रखे टेबल पे,
बगैर खाना खा के मैं भी उठ गया, मिलिंद भी उठ गया और चले गए. సార్ ఉసి టైం మే మీరు ఆ టైంలో సర్కార్ సత్య అంటే సర్కార్ మూవీ చేశారు కదా नहीं नहीं, उसके पहले की बात पहले है की, ये. हाँ, ओके, मतलब ये स्ट्रगल के ज़माने की बात ओके. है. हाँ, सरकार की बात तो सर मतलब फिर वही दोस्त, वही ऐसे ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं सर, बहुत से इंसिडेंट्स लाइफ में. क्योंकि क्या होता है ना, సార్ आप एक ड्रीम लेके आते हैं ना, लोगों को समझ में नहीं आता, पर मैं उनको दोष नहीं देता हूँ. ये इंसिडेंट्स आज मैं जब इमोशनल काम करना है मुझे, फिल्म में सीन आता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ. 2 सेकंड के लिए जब मैं सोचता हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं ये डायलॉग बोल के परफॉर्म कर लेता हूँ. ये मेरी एसिड है. बोला ना मैंने आपको या. पहले कि ये 12 सालों ने इतना मुझे सिखा दिया, इतना कुछ दे दिया है कि जिंदगी बना दी इन लोगों ने. और इसलिए आज भी वो मिलता है मुझे दोस्त, मैं उसको दोष नहीं देता हूँ. मुझे ये इससे ये पता चला, लोग गलत नहीं होते, आपका समय गलत होता है. और मुझे सरकार के बाद भी एक बंदे ने पूछा था, सरकार हिट होने के बाद, कि रवि जी आपके स्ट्रगल के ज़माने के बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पे आपका अपमान हुआ होगा, आपको लताड़ा गया होगा, आपको भगाया गया होगा, ऐसे कुछ. मैं बोला नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. वो मेरे समय के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं उससे आगे निकल चुका हूँ अभी. और आज भी जो हो रहा है ना, आज जो मुझे सर सर बोला जा रहा है, ये भी मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे समय के साथ हो रहा है. कल हो सकता है मेरा बुरा टाइम आएगा तो वो जो हुआ ना उससे भी बहुत गलत हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि ये समय के साथ होता है, मेरे साथ नहीं. क्योंकि मैं अब इतना ऊपर उठ चुका हूँ, इतनी दुनिया देख चुका हूँ कि मैं समझ गया हूँ. जैसे हमारे माइथोलॉजी में कहते हैं